शिवम, अगर तूने यीशु का प्रचार बंद नहीं किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यीशु के लिए अगर मेरी जान भी चली गई तो कोई परवाह नहीं। जो मेरे लिए जान खोएगा वो मुझे पाएगा। आखिर इस एक अकेले इंसान से इन सत्ताधारियों को इतना डर क्यों था? इसका जल्दी ही मुंह बंद करना होगा, नहीं तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। अब इसे हमेशा के लिए चुप करना होगा। आज रात। क्या सच बोलने की इतनी भयावनक सजा मिल सकती है? अगर आपके किसी अपने के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बदला या कुछ और? पुलिस ने सारे हत्यारों को पकड़ लिया। अब वक्त था इंसाफ का। इन्होंने आपके पति की जान ली है। आप क्या चाहती हैं? इन्हें क्या सजा दी जाए? मैं इन्हें माफ करती हूँ। यीशु ही इनका न्याय करे। माफी का ऐसा थप्पड़ जिसने उन हैवानों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक मौत ने कैसे बदल दिया पूरे गांव का इतिहास। एक छोटा सा गांव जहां की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं से होती थी। इसी गांव में रहता था शिवम, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में एक नई रोशनी ने जन्म लिया था। उसने यीशु मसीह को अपना लिया था और ये बात सिर्फ उसके दिल तक सीमित नहीं रही। इस नए सफर में शिवाम की पत्नी भी उनके साथ थी। उनका घर प्रेम और शांति का मंदिर बन गया था। शिवम जहां भी जाता यीशु के प्रेम और क्षमा का संदेश बांटता। यीशु ने कहा है, एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। The villagers started connecting with Shivam's words. There was such a balm in his words that was reducing their pain. धीरे धीरे शिवम के घर प्रार्थनाओं के लिए लोग जुटने लगे। एक छोटा सा झुंड अब एक परिवार बन गया था। लेकिन रोशनी जितनी तेज होती है, अंधेरे को उतनी ही चुभती है। ये वो लोग थे जो गांव पर अपना खौफ और सत्ता बनाए रखना चाहते थे। ये लड़का हमारे गांव का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, इसे रोकना होगा। गांव के ठेकेदार शिवम के नए रास्ते को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानने लगे। अगर वो इसी तरह लोगों को बहकाता रहा तो कल हमारी कोई नहीं सुनेगा। मैं उसे समझाता हूं मुखिया जी, अगर बातों से नहीं माना तो लातों से मानेगा। अगले दिन बाजार में शिवम का रास्ता रोक लिया गया। ए शिवम, बहुत हो गया तेरा ये यीशु का नाटक। आज के बाद तेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए। भाई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो बस प्रेम का रास्ता दिखा रहा हूं। प्रेम का रास्ता? अगर तूने ये सब बंद नहीं किया तो तेरा वो हाल करेंगे कि तेरा भगवान भी तुझे बचाने नहीं आएगा। ये धमकी खोखली नहीं थी, ये आने वाले उस भयानक तूफान का पहला इशारा था। ये क्या हाल बना लिया है अपना? मैंने कहा था ना, इन लोगों से मत उलझिए, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मत रो। यीशु ने कहा है, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं वो धन्य हैं। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरी जान यीशु के हाथों में है। लेकिन शिवम का ये निडर स्वभाव उन हैवानों की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वो नहीं डरेगा। उसकी बातों का नशा इस गांव के लोगों पर चढ़ता जा रहा है।
अब इसे जड़ से खत्म करना होगा। हुक्म कीजिए मुखिया जी, आज रात ही उसका काम तमाम कर देते हैं। और फिर मौत का वो षड्यंत्र रचा गया जिसने गांव की मिट्टी को खून से लाल करने की ठान ली थी। उन्हें पता था कि आज शाम शिवम पास के एक गांव से लौटकर जंगल के रास्ते घर आएगा। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल के उस सन्नाटे में मौत उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथों में लाठियां, लोहे की छड़ें और दिलों में नफरत का जहर था। तैयार रहना, वो आ रहा है। शिवम एक पल के लिए रुक गया, मानो उसे कुछ महसूस हुआ हो। लेकिन जिसका विश्वास चट्टान हो, वो हवाओं से कब डरता है? कोई था जो परछाई बनकर उसका पीछा कर रहा था। मौत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी प्रार्थना कर ले शिवम, आज तेरा यीशु भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और फिर जंगल के उस खामोश अंधेरे में इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया। उठाओ इसे, आज इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने उसे एक विशाल पेड़ से बांध दिया, जैसे वो किसी अपराधी को फांसी दे रहे हों। कहां है तेरा यीशु? बुला उसे। कह दे कि वो आकर तुझे बचा ले। लेकिन शिवम के चेहरे पर न गुस्सा था न खौफ, वहां बस एक ऐसी करुणा थी जो उन शैतानों को समझ नहीं आ रही थी। मेरे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है, मैं उसके लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटूंगा। मौत को सामने देखकर भी एक इंसान इतनी हिम्मत कहां से लाता है? हे पिता, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तू अभी भी नहीं सुधरेगा। मारो इसे, तब तक मारो जब तक इसकी सांसें ना रुक जाएं। और फिर शुरू हुआ दर्द का वो नंगा नाच, जिसे देखकर आसमान भी रो पड़ा होगा। वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उनके खुद के हाथ नहीं थक गए। ये तो मर गया लगता है। मरने दो साले को, चलो यहां से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो दरिंदे उसे उसी अंधेरे जंगल में तड़पने के लिए छोड़कर चले गए। रात भर शिवम दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसके होठों पर अभी भी शिकायत नहीं, बल्कि प्रार्थना थी। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मेरी आत्मा को अपने हाथों में ले ले। एक मसीहा की जान चली गई, लेकिन उसकी मौत ने
उस गांव की नींव हिला देने वाला बीज बो दिया था। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उस गांव के लिए एक खौफनाक खबर लेकर। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। और वो खबर शिवम के घर की चौखट तक भी जा पहुंची। एक पत्नी के लिए उसकी दुनिया उजड़ने का पैगाम था। मंजर इतना खौफनाक था कि पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। ये क्या कर दिया मेरे भगवान? ये किसने किया आपके साथ? जो आंखें प्यार बांटती थी, आज वो हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। गांव के लोग ये हैवानियत देखकर सहम गए थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुलिस के आते ही माहौल में एक नई हलचल मच गई। जल्दी लाश को नीचे उतारो और पूरे जंगल को सील कर दो। उन हत्यारों को लगा था कि उन्होंने एक आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि शिवम की मौत अंत नहीं, एक बहुत बड़े चमत्कार की शुरुआत थी। शिवम का पार्थिव शरीर जब उसके घर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उस छोटे से गांव की सांसें रुक गई हों। मसीही रीति रिवाजों के अनुसार शिवम को अंतिम विदाई देने की तैयारी शुरू हुई। शिवम ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसने उस सच्चाई के लिए जान दी जो कभी नहीं मरती। गांव के कब्रिस्तान में जब उसे दफनाया जा रहा था तो आसमान भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। एक शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन पुलिस की तहकीकात ने उन शैतानों की नींदें उड़ा दी थीं। ये गमछा मुखिया के खास आदमी का है। आज रात कोई नहीं बचेगा। जीप निकालो। जिन हवेली की दीवारों के पीछे मौत का षड्यंत्र रचा गया था, आज पुलिस ने उन दरवाजों को तोड़ दिया। बहुत शौक था ना तुम्हें इंसानियत का खून करने का। अब चलो हथकड़ियों में। पुलिस की जांच पड़ताल में वो सारे हत्यारे एक एक करके पकड़ लिए गए। The entire village had gathered at the platform to witness this scene. Today was the day of justice. इन दरिंदों ने आपके पति की जान ली है। आज पूरा गांव और कानून आपके साथ हैं। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? हम इन्हें क्या सजा दें? Everyone thought she would demand the death penalty.
She would demand that they be killed slowly and painfully. उस खामोशी के पल में उसे अपने पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यीशु ने कहा है, माफ करो। उसे यीशु के वो शब्द याद आए जो उन्होंने सूली पर लटकते हुए अपने हत्यारों के लिए कहे थे। यीशु पापियों को मारने नहीं, उनका उद्धार करने आया था। मेरे पति ने मुझे नफरत करना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे यीशु का प्रेम सिखाया है। इन्होंने मेरे पति की जान ली है, लेकिन मैं इन्हें माफ करती हूँ। क्या आप होश में तो हैं? इन्होंने आपके पति को बेरहमी से मारा है। यीशु ने कहा है, तुम माफ करो तो तुम्हें भी माफी मिलेगी। इंसान का न्याय इंसान नहीं, मेरा यीशु करेगा। ये शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा आध्यात्मिक थप्पड़ था जिसने उन हत्यारों की रूह को अंदर तक चीर दिया। जिस मौत से वो डरा नहीं पाए, उस माफी ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। हम अंधे हो गए थे, तुम्हारा भगवान सच्चा है। ये कोई आम माफी नहीं थी, ये यीशु मसीह के प्रेम की वो ताकत थी जो पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। उसी पल, उसी जगह, उन खूंखार हमलावरों में से कुछ ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जिन्होंने पहले शिवम का विरोध किया था, वे अब बहुत गहराई से सोचने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग उसी रास्ते पर चले जिसके लिए शिवम ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन माफी का मतलब न्याय का अंत नहीं होता। जिन विरोधियों ने अपना मन नहीं फिराया, परमेश्वर का न्याय उनके लिए एक ऐसा भयानक तूफान बनकर आया जिसने उनका नाम और निशान मिटा दिया। इंसान सोचता है कि आवाज दबाने से सच्चाई मर जाती है, लेकिन इस एक व्यक्ति की शहादत ने पूरे गांव को यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार से भर दिया। नफरत इंसान को मार सकती है, लेकिन प्रेम और क्षमा आत्माओं को जिंदा करती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि यीशु का प्रेम आज भी जिंदा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो मसीह के लिए प्रचार करता था, यीशु मसीह का काम करता था, लेकिन उसके ही गांव वाले जो उसके इस काम से खुश नहीं थे, उसको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका, तो अंत में सोचा कि इसको रोकने से अच्छा है इसका मुंह ही बंद कर दिया जाए और षड्यंत्र रचकर उसे नाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक व्यक्ति जो मसीह के लिए मारा जाता है वो तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होता ही है। लेकिन अब सोचिए कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति को किसी ने मार डाला है और आपके सामने ऑप्शन है कि उसको या तो सजा देना है या तो उसे माफ करना है। लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ से पूछा गया कि इनका क्या किया जाए, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आई फॉरगिव हिम, मैं इन्हें माफ करती हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि सारी की सारी लड़ाइयां मेरी हैं, तुम मेरे ऊपर सौंप दो, मैं करूंगा। और न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है, न्याय करना मेरा काम है। किसी को दंड देना है या किसी को माफ करना है वो मेरे ऊपर डाल दो, तुम अपना काम करो। वहां पर हो सकता था कि उन्हें सजा देकर उनके मन को शांति मिल जाती, लेकिन परमेश्वर अपना काम उतनी रीति से नहीं कर पाता है। परमेश्वर कहता है कि अपने सारे मुकदमे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मैं ऐसा न्यायी हूं कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सारा न्याय धर्म से और सच्चाई से करता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। आज की इस गवाही से दो चीजें समझ में आती हैं कि पहली है कि अगर आप यीशु मसीह के लिए बढ़ेंगे तो लोग आपको रोकेंगे और सताएंगे भी।
और दूसरी बात यह है कि आपको तोड़ा भी जाएगा, आपको रोका भी जाएगा, और आप भले ही प्रचार ना करते हो लेकिन आपको अपने कार्यों से यह दिखाना है कि मैं यीशु मसीह का हूँ। वहां पर उनकी वाइफ ने दिखाया कि नहीं, मैं यीशु मसीह को मानने वाली हूँ, और उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाते हुए, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं पापियों को मारने नहीं बल्कि मैं उन्हें बचाने आया हूँ। बाइबल में एक दृष्टांत है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह जाते हैं, वहां के साथ आई थिंक सामरी थे या आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ। तो वहां पे जाते हैं तो वहां के लोग उन्हें भगा देते हैं, आने ही नहीं देते हैं। तो वहां पर चेले कहते हैं कि हे प्रभु बता, क्या हम इन्हें स्वर्ग से आग गिराकर नाश कर दे? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किन आत्मा के हो, किस आत्मा के हो। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को मारने नहीं बल्कि उनको सत्य का मार्ग दिखाने आया हूं, ताकि उनके मन बदले और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें और वो उद्धार पाएं। और ये यीशु मसीह के वचन थे, और आज हमें इन्हीं वचनों पर चलने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि किसी के ऊपर भले ही वो गलत कर रहे हैं बट उन्हें क्षमा करने की जरूरत है, उन्हें यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दो। यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं पापियों को मारने नहीं बल्कि उनका उद्धार करने आया हूं। तो आपके सामने अगर कोई पापी व्यक्ति है, निहायत ही पापी है, उसने थोड़ा सा भी अच्छा काम नहीं किया है और आपको लगता है कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वचन कहता है जैसा तुम सोचो वैसा हो जाएगा। और ये भी कहा है कि जैसा तुम अपने लिए सोचोगे वैसा भी होगा, और अगर तुम किसी और के लिए भी कहोगे तो मे भी चांस है कि वो भी हो जाए। जैसे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हमें पता चलता है कोई परेशानी में है, कोई बीमार है या फिर किसी भी परिस्थिति में है, तो हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु इसे क्षमा कर, इन्हें माफ कर, इन्हें चंगाई दे, इन्हें छुटकारा दे। तो हम देखते हैं कि हमारी की गई प्रार्थना पूरी होती है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम से उनके लिए कुछ मांगा है तो वो हुआ है। वैसे ही अगर हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, उसके हानि की बातें बोलेंगे, तो हो सकता है कि वो भी सच हो जाए। क्योंकि अगर पवित्र बातों को पवित्र आत्मा उठा सकती है, तो नेगेटिव बातों को, नकारात्मक बातों को नेगेटिव स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं भी उठा सकती हैं। इसलिए तुम चौकसी करो कि तुम क्या बोलते हो। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा मांगने से पहले सोचो कि तुम क्या मांगते हो। ये भी सोचना जरूरी है। तो हम कुछ भी कहते हैं तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या कहते हैं। आज की गवाही से हम यही सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के काम करने वालों को सताया जाएगा, मारा जाएगा। रिसेंट में मणिपुर में या फिर किसी राज्य में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकी जो लोग थे 3-4 और लोग थे वो घायल हुए हैं। तो ये इस हद तक यीशु मसीह के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और वो तीनों पास्टर थे, प्रीचर थे, और उनको खत्म कर दिया गया है। तो लेकिन वो समझते नहीं है कि अगर लोगों को खत्म करेंगे, 3 को खत्म करेंगे, 300, 3000, 3 लाख आएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अंत का समय निकट है। जितना हो सके उतना जल्दी मन फिराने की जरूरत है। गवाहियां होती जाएंगी, होती रहेंगी, मरते रहेंगे लोग, लेकिन वचन कहता है कि जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, यीशु मसीह को पाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सुसमाचार प्रचार करना शुरू करें, परमेश्वर की अगुवाई मांगे। परमेश्वर आपको किस लिए यूज करना चाहता है, और एंड टू एंड उन कामों को करिए, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो आज की इस वीडियो को हम यही तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की